आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। अग्रिम वक्ता के रूप में स्कंद पुराण के का जो श्रवण हमको कराएंगे, यमुनोत्री क्षेत्र से मां यमुना के रावल एवं तीर्थ पुरोहित आचार्य पवन उनियाल जी आप आएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप हम सबको स्कंद पुराण के माध्यम से वाचन करवाएंगे। आपका ग्राम क्षेत्र राना यमुनोत्री, आप हमें स्कंद महापुराण की कथा का श्रवण करवाएंगे। आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं आचार्य जनों से अनुरोध करता हूं कि आप व्यासदेव भगवान का पूजन करेंगे। हेलो, जय श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय, बोलिए स्कंद पुराण की जय, बोलिए अष्टादश महापुराण की जय, बोलिए बद्रिकेदार भगवान की जय, बोलिए गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री यमुना दिव्ये नमः। वागीसायश्च वदने लक्ष्मीयश्च वर्चसि यस्यास्ते ऋतये संवे तं ऋषिमहं ब्रजे। गंगातरंगरमणी यजटाकलापम् गौरी निरंतर विभू सितवाम नारायणं प्रियमनंगमदापहारम्
गणपतिं भज विश्वनाथम् सृष्टोया सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रुद्री संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराज्ञा पश्यन्ते मध्यमादो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्नविधिहरिगिरिसा राधिकालङ्करूप अरुणकमलसंस्थान तद्रज कुञ्जवर्णा करकमलधृतेष्ट भीतियुग्माम्बुजाचा मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता कल्पजालै सततभुवनमाता सन्ततं श्रीश्रियै नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः प्रभुनन्दकुमारोऽयं स्वामिं वृषभानुज कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः श्रीयमुने श्यामां कलिन्दतनया शृङ्ग्यासुता सूर्यजा त्वं गोलोकनिवासिनी भगवती गोविन्दवामाङ्गिनी कृत्या यमुनोत्री निवासिनी त्वया धन्या कृपा तव चरणौ प्रणमामि मम सदा माता मयि स्वीकुरु प्रभु जी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए प्रभु जी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए मुझ सा तुमको बहुत है पर तुम सा मुझको न को पर तुम सा मुझको न को
बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए आशुतोष भगवान की जय। बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए यमुना महारानी की जय। बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। जरा जोर से लगाओ जरा, धर्म की आवाज पूरे देश विश्व में गुजरनी चाहिए कि धर्म का कार्य यह क्षेत्र कर रहा है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणावरणालय भक्तवांछः चराचर जगदाधार जगत नियंता सर्वेश्वर सरकार भूत भावन शिव शंकर भगवान इस माँ भगवती कल कल छल छल वाद करती हुई पतित पावनी माँ यमुना जी के एवं कमल गंगा जी के पावन तट पर यह शुभ स्थान श्री कुमुदेश्वर भगवान के सानिध्य में इस दिव्य प्रकृति के रूप में विराजमान जड़ चेतन दिव्य परमात्मा अष्टादश के मुख्य व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में वंदन करता हुआ अष्टादश उपपुराण ऋत्विक याज्ञिक सभी विद्वत वरेण्य विप्रजनों को कोटिशः वंदन एवं अनेकानेक देवी देवताओं को करुणामय आश्रय सभी देवताओं को वंदन करता हुआ इस क्षेत्र के प्रिय बंधु मातृशक्ति यमुना स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें आप सभी को कोटिशः वंदन कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जीवन का लक्ष्य देखिए कहां से कहां गुजर जाते हैं मालूम नहीं लगता है कि हम किस ओर जाना चाहिए। इस संसार की विषयासक्तियों में हम लोग बिल्कुल घुसे जा रहे हैं। दुर्लभतम मनुष्यत्वम, दुर्लभ है यह मनुष्यत्व। मनुष्यत्व तो है पर लेकिन उसमें भी मनुष्यता होनी चाहिए। मनुष्य कोई दुकान चला रहा है, कोई खाने पीने में मस्त है, कोई खेलने में मस्त है, पर लेकिन वह भी अपना मार्ग भूल चुका है कि हमें किस ओर जाना चाहिए, हमारा मुख्य रास्ता कहाँ है, किस लिए हमें भगवान ने भेजा है। तो आइए माँ यमुना का गुणानुवाद गाएं। उस माँ यमुना की कृपा से इस अष्टादश का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तृतीय बार इस अष्टादश में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। भगवान की इतनी कृपा कहें कि मैं पानीपत से कैसे कैसे करके यहाँ पे पहुंचा। यमुनोत्री के कपाट 2 मई को खुल चुके थे प्रिय बंधुओं, पर लेकिन मेरी आस्था और मेरे सदगुरुदेव का कृपा ऐसी है कि उनके आदेश से मैं यमुना जी की छड़ी भी तुरंत सहजता से मिल गई। यमुना जी इस अष्टादश के अध्यक्षा है। तो हमारा जीवन यह दैहिक ताप तो हम लोग स्नान करने से, पर लेकिन अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति।
पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। पुण्य क्षेत्र का स्मरण करें, इस स्नान करें माँ यमुना के छोटे से भजन से। पतित पावनी माँ यमुने जय श्री यमुने। पतित पावन माँ यमुने जय यमुने श्री यमुने। ओ पतित पावन माँ यमुने जय श्री यमुने। पतित पावन माँ यमुने जय यमुने माँ श्री यमुने। पतित पावन गाओ जी। इस मुख में अगर यमुना नाम नहीं आया ना, स्कंद पुराण कहता है तावद गर्जन्ति पापानि। मैं स्कंद पुराण से ही आया हूँ और स्कंद पुराण में ही पूरी यमुना जी का वर्णन है। तावद गर्जन्ति पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तावद जायते स्नानम यमुनायां महामते। जिसने एक बार भी यमुना जी का नाम स्मरण नहीं किया है, उसके सर पे हमेशा ब्रह्म हत्या चलती रहती है। स्कंद पुराण कह रहा है इस बात को। ब्रह्म हत्या अगर निवृत्त करना है ना, ब्रह्म हत्या से अगर आप छुटकारा करना चाहते हैं, तो यमुना जी का नाम आपको स्मरण करना होगा। और यमुना जी ही हमारी मूलभूत देवेश्वरी है, राज राजेश्वरी है, जिसके लिए वही हमारा पालन करता है, वही हमारे रक्षा करता है, वही हमें ज्ञान देती है। उसके पावन तट से ही हम लोग गंगा सागर तक अपनी लहरें फैलाते हैं। पतित पावनी माँ यमुने जय श्री यमुने। पतित पावन माँ यमुने जय यमुने माँ श्री यमुने। पतित पावनी माँ यमुने जय श्री यमुने। पतित पावन माँ यमुने जय यमुने माँ श्री यमुने। मोक्षदायिनी माँ यमुने जय श्री यमुने। मोक्षदायिनी माँ यमुने जय यमुने माँ श्री यमुने। मोक्षदायिनी माँ यमुने जय श्री यमुने। मोक्षदायिनी माँ यमुने जय यमुने माँ श्री यमुने। कष्ट निवारिणी माँ यमुने कष्ट निवारिणी माँ यमुने। पाप विनाशिनी माँ यमुने पाप विनाशिनी माँ यमुने। दुख निवारिणी माँ यमुने दुख विहारिणी माँ यमुने। पतित पावनी माँ यमुने जय श्री यमुने। पतित पावन माँ यमुने जय यमुने माँ श्री यमुने। पतित पावनी माँ यमुने जय श्री यमुने। पतित पावन माँ यमुने जय यमुने माँ श्री यमुने। बोलिए यमुना महारानी की जय। यमुना जी की विशेषतः कि यह 3 पुराणों में मिलता है। एक स्कंद पुराण, दूसरा वामन पुराण और गर्ग संहिता में मिलती है यमुना जी का विशेषतः वर्णन। स्कंद पुराण का प्रथम श्लोक नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। यहाँ पे स्कंद पुराण किसे कहते हैं? भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद है, भगवान शिव शंकर के पुत्र हैं। और इस स्कंद पुराण में 7 खंड बताए हैं और 6 संहिता।
यह खंडात्मक स्कंद पुराण भी है और संहितात्मक स्कंद पुराण भी है। जो खंडात्मक स्कंद पुराण है उसमें 7 खंड बताए हैं, जिसमें कि माहेश्वर खंड प्रथम खंड है, केदार खंड इसमें आता है, कौमारी खंड आता है और अरुणाचल का खंड आता है। और द्वितीय खंड है इसमें वैष्णव खंड, जिसमें कि वेंकटाचल महात्म्य, कार्तिक मास का महात्म्य, मार्गशीर्ष का महात्म्य बताते हैं, भागवत का महात्म्य और वसुदेव अयोध्या का महात्म्य बताते हैं, और अरुणाचल का महात्म्य बताते हैं। केदार खंड में हम लोग आते हैं। यह पूर्ण तीर्थ है जी। क्या है? तीर्थ है यह स्थान। तीर्थ किसे कहते हैं? तरति अनेन इति तीर्थ, जहां से तरा जाए वह तीर्थ है। इस संसार भव सागर में जो विलुप्त हैं, मालूम ही नहीं है किस ओर जाना है। इस तीर्थ का एक शाब्दिक अर्थ है पवित्रता। जहां पे पवित्रता हो उसी को ही तीर्थ का फल मिलता है। 4 धामों में प्रथम धाम आता है यमुनोत्री। यमुना नाम क्यों कहा गया? यम की बहन है यमुना, इसलिए यम के पास जो नहीं भेजती है वही क्या है? बोलो जी, आपके मुंह से भी तो यमुना नाम आए। क्या है? यमुना। वो यमराज यमोपि भगिनी सुतान कथम यंति दुष्टान अपि। कोई भी अगर यमुना जी का यात्रा करता है, यमुना जी की सेवा करता है, यमुना जी के दर्शन करता है, यमुना जी का नाम लेता है, और लेना चाहिए हम लोगों को। हम लोग तो और नजदीक हैं यमुना जी के। यमुना जी के लिए कहां कहां से लोग आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं यमुना जी के दर्शन करने के लिए। वो लोग यमुना जी की फोटो ले जाते हैं, यमुना जी को अपने घर में रखते हैं। पर ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके घर में यमुना जी की फोटो है? जरा हाथ उठाओ जरा, किसके यहाँ? बहुत सुंदर, इनके लिए जोरदार तालियां। यही यमुना जी का प्रभाव है। सब लोग नहीं समझते इस यमुना जी को। क्या समझते? गाड़ समझते। ये गाड़ नहीं है, ये मोक्ष को प्रदान करने वाली है और कष्टों को निवारण करने वाली है और यम के त्रास से दूर रखने वाली है यमुना जी। ये कमल गंगा है। कमल गंगा गाड़ नहीं है जी, यह गंगा ज्ञान गंगा है। यह रौन गांव में कमल पुष्प उगेते हैं। सुनिए त्रेता युग की कथा कमलेश्वर। यह पूरा केदार खंड के अंदर से ही मैं कह रहा हूं। केदार खंड में यमुनोत्री का वर्णन आया है, एक एक स्थान का वर्णन दिया है। तो यहाँ पे कमलेश्वर का वर्णन आया है। कमलेश्वर भगवान त्रेता युग में जब श्री राम भगवान जी को ब्रह्म हत्या लगी, रावण को मारने के पंडित था जी, ब्रह्म हत्या लगी, तो राम जी कमलेश्वर भगवान हनुमान जी को बोला कि शिव शंकर भगवान जी को ले आओ पर्वत से। हनुमान जी केदार काठा केदारेश्वर भगवान इन भोले बाबा हिमालय में जब गए तो वहां से हनुमान जी ने शिवलिंग के रूप में जब कमलेश्वर में पहुंचे तो वहां पे दीर्घ शंका हुई। शिवलिंग को उस वहीं पे बिठा दिया और शंका निवृत्ति के बाद जब उठाना चाहा तो भगवान भोलेनाथ उठ नहीं पाए, एकदम से स्वयंभू हो गए। अब तो राम भगवान जी क्या करें? श्री राम भगवान जी यहीं पे आए कमलेश्वर स्थान में और रौन से सहस्त्र
भगवान शिव के सहस्त्र अर्चनों से एक एक कमल भगवान शंकर को चढ़ाने लगे। जब 999 कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम पड़ गया। तो भगवान राम ने ही विचार किया कि मुझे कमल नयन भी कहते हैं। अपना एक आंख निकाल करके भगवान को अर्पित किया और भोले बाबा वहीं से प्रसन्न हो गए। इसी स्थान से कमल गंगा, उसी के स्थान नीचे से कमल गंगा के स्वरूप में आए और इसी कमल गंगा में कमल गंगा ज्ञान गंगा में हमारी विद्या अध्ययन हुआ। उसी का ही परीक्षण यहाँ पे चलता है। ये ब्रह्म हत्या निवृत्ति के लिए आपके पास सहजता है कि कमलेश्वर भगवान का आराधना करिए, यमुना जी की आराधना कीजिए। ये कोई गाड़ नहीं है जी, ये कमल गंगा है। मानो तुम गंगा माहू, ना मानो तू बहता पानी। मानो तुम गंगा माहू, ना मानो तू बहता पानी। इसलिए विचार करना चाहिए कि केवल पत्थर को अगर माने ना तो वही हमारे लिए शालिग्राम भगवान है, वही हमारे लिए कुमुदेश्वर भगवान है। कुमुदेश्वर भगवान क्यों? ये रात्रि में खिलते हैं, कुमुद पुष्प को भी कहते हैं और भगवान विष्णु, इसलिए कुमुदेश्वर भगवान कहते हैं। केदार खंड में इनका विशेष वर्णन कहा गया है और संहितात्मक यमुना जी का वर्णन संहितात्मक में अति उत्तम है। 2 बार मुझे स्कंद पुराण का शुभ अवसर मिला, व्यापार मंडल बड़कोट में और गुरुदेव की आशीर्वाद से आपके क्षेत्र में। संहितात्मक स्कंद पुराण में जो है सनत कुमार संहिता में यमुना जी का उद्गम जो बताया है वो जामुन के वृक्ष के नीचे से यमुना जी का उद्गम बताया गया है। और शंकर संहितात्मक द्वितीय संहिता है, तृतीय संहिता है ब्रह्म संहिता, चतुर्थ है सौर संहिता और पंचम है वैष्णव संहिता, षष्ठ है सूत संहिता। संहितात्मक में भी है स्कंद पुराण और इसमें कुल 81,000 श्लोकों का वर्णन, पूरे महादेव का वर्णन। इसमें मुख्य वक्ता स्कंद पुराण स्कंद महाराज ही हैं और श्रोता के रूप में सभी तीर्थ नदियां, यह पूरा उत्तराखंड, यह कौन सा खंड है? केदार खंड। केदार खंड है ना जी, संकल्प में क्या कहते हैं? केदार खंड। और मेरे पास जो है 138 अध्याय तो केदार खंड में आया है और 232 अध्याय वैष्णव खंड में दिया गया है। यमुना जी की उत्पत्ति के बारे में वामन पुराण कहता है कि भगवान विष्णु के चरणोदक को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में रखा, वहीं से जो निकला है वही गंगा यमुना के रूप में निकला है। और कलिंद पर्वत में, वामन पुराण के अनुसार कलिंद पर्वत ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। और यह सप्त ऋषि देखो, यमुनोत्री 10,600 फुट ऊंचाई में है और उससे भी ऊंचा है योनि पर्वत। स्कंद पुराण में योनि पर्वत का कहा गया है, यमुनाया पूर्व भागे पीठम परम सुंदरम नामना यवनिस पीठम सर्व दुख निवारणम। यह सुंदर स्थान जो है परम दुख को
निवारण करने वाला है। योनि पर्वत 18,000 मीटर ऊंचा है और उससे भी ऊपर है बंदर पूछ। बंदर पूछ बताया गया है। इन बंदर पूछ और गण कूजर पर्वत, बंदर पूछ का पर्वत और गण कूजर का पर्वत, इन दोनों, गणेश जी गणकूजर पर्वत में गणेश जी निवास करते थे जी, और गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज, सर्प, बिच्छू अपनी स्तुति करते हैं भोलेनाथ की। केदारेश्वर भगवान की, केदार कांठा जो बोलते हैं या केदारेश्वर कहते हैं, स्तुति में कहते हैं यस्यास्ते त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टम 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 डम सम डुडम सम डुहि डुहि चकितम भूपकम भुवनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकु खु फंग खुखंग फंग खुखंग फंग। क्या बोला जी? तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकु खु फंग खुखंग फंग खुखंग फंग। बंदर भी भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। त्राट त्राट डमरू डम डम करते हैं, टम 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 टम। डम सम डुडोही चकितम भूपकम भुवनालम। गंगा जी छर 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 छर, सब अपनी अपनी आवाज में खोंग 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 खोंग। शेषनाग जी क्या करते हैं? खोंग 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 खोंग। इस प्रकार से नंदी भी अपने स्वरों से भगवान से भी स्तुति करते हैं, अपने भाव विभोर होते हैं जी। कैसी स्तुति, क्या कहें, कुछ समझ ही नहीं आती है। जरूरी नहीं है कि आपका विद्वान होना, अरे स्तुति करनी है ना तो अपने भाव से करो। गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी जो भगवान को प्राप्त की है? तो ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो बंदर पूछ और गणकूजर, बंदर पूछ और गणकूजर के बीच में जो सप्त ऋषि है, 7 ऋषियों के अलग अलग कुंड बने हुए जी। कुंडों का वर्णन स्कंद पुराण में कमलेश्वर में भी आया जी। 3 कुंड बताए थे। अब मुझे नहीं मालूम कि है भी कि नहीं है, पर लेकिन मैंने तो एक ही कुंड देखा है। 3 कुंडों का वर्णन बताया है। 2 कुंडों में तो चर्म रोग की निवृत्ति होती है। स्नान करने से चर्म रोग होता है। किसी को फोड़ा फुंसी हो ना जी, बहुत चल दो सीधे कमलेश्वर में डुबकी लगा के आ जाओ। भोलेनाथ चर्म रोग को दूर करते हैं, ऐसी महात्म्य बताया गया है। और इस सप्त ऋषि में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं जी। राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प क्या है जी? सबको नींद आ रही है। राज्य पुष्प क्या है? जरा जोर से बोलो ना। क्या राज्य पुष्प नहीं जानते हैं? ये विदेश में जाता है जी राज्य पुष्प। इसकी इतनी महान कृपा है, इसके लिए तो लोग जड़ी बूटियां, जो दवाइयां औषधियां बनी हुई है ना जी, वो यमुनोत्री के ही सप्त ऋषि से ही बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां हैं। इन जड़ी बूटियों की कड़वी कड़वी शिलाजीत, नील कमल, केलेसर, जटामासी, गूगल, जयान, अतीश, कड़वी, जालवस, मोरनी, कितनी औषधियां कहें इस सप्त ऋषि में प्राप्त होती है। जो ये दवाइयां बनती है ना जी, ये इन्हीं पर्वतों से ले जा करके हम लोगों की शरीर के जो भी कष्ट होते हैं निवृत्ति की होती है। तो हम लोग इसकी क्यों नहीं समझते? हम अपने इन वृक्षों को क्यों नहीं समझते? हम इन जड़ को, इस भूमि को, जिस भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं, इस भूमि में ही भगवान कोई भी देवता है वह उत्तराखंड में आकर के तपस्या किया है जी। जन्म अवश्य लिया होगा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पर लेकिन उत्तराखंड ऐसा खंड है, यमुनोत्री ऐसा, यमुना और गंगा का पावन तट ऐसा है
जो किसी से नहीं छूटा। यमुना जी की महान कृपा, क्या कहें। यमुना जी जब कलिंद पर्वत पे आई तो 3 नामों से विख्यात हुई जी। मुख्य रूप से कालिंदी, जमुना जी और यमुना जी। जमुना जी क्यों कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं यमुनोत्री के जो दिव्य शिला है जी, उस दिव्य शिला में जयमुनि नाम ने तपस्या करी थी, इसलिए उस स्थान को जमुनोत्री भी कहते हैं। और जामुन के वृक्ष के नीचे से भी यमुना जी निकली है, इसलिए जमुना जी कहते हैं। और कालिंदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका वर्ण जो है कालिंदी भी है, कृष्ण वर्ण की भी है यमुना जी, और कलिंद पर्वत से बहती हुई आती है, इसलिए माँ यमुना को कालिंदी भी कहते हैं और यमराज की बहन है। स्कंद पुराण में कहते हैं तत्र दिव्यशीलानां स्पर्शान मुक्तिदायिनी कलौ धर्म विहीनाय पूजा कुर्वन्ति मानवः। और कलयुग का प्राणी ऐसा तो है नहीं कोई कि सतयुग का होगा कोई नहीं जी, सब कलयुग के हैं। कोई पता नहीं है कब जाने वाला है, जब समय मिले तब यमुनोत्री निकल जाओ, 4 धाम यात्रा कर लो जी। इस दिव्य शिला का स्पर्श कर लो, इस दिव्य शिला के स्पर्श करने से जो है मुक्तिदायिनी, मुक्ति को प्रदान मिलती है। जो भी कलयुग में, इस यमराज भी सोचने लगा बहन इस स्थान में अगर सब लोग आ जाएं कलयुग में तो फिर मेरा यमलोक तो पूरा खाली हो जाएगा, मेरी दुकान तो पूरी खाली हो जाएगी। तो माँ यमुना ने कहा इस स्थान पे भी तीर्थ यानी पवित्र, जिनके 5 इंद्रियां पवित्र हैं, जो मन भावना से शुद्ध है, जो संशयात्मक है, नकारात्मक है, उसको शुद्धि नहीं होगी जी, वो तरेगा नहीं जी। तरेगा वही जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो के यमुनोत्री या तीर्थों में जाए, इस स्थान में वही तर सकता है जो संशय न रखे अपने हृदय में। आए सभी भगवानों को, प्रथम पुराण को पुष्प चढ़ाया, अंतिम पुराण को पुष्प चढ़ाया, पर लेकिन उसने विचार नहीं करना चाहिए कि ये पुराण बड़ा है जी, ये छोटा है जी, ये भगवान छोटे हैं, ये बड़े हैं। ये अगर संशयात्मक है तो आपके जीवन में कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति कब मिलेगी, जब हम संशय को दूर कर देंगे। और इस यमुनोत्री में ही मुक्ति तब मिलेगी जब हम लोग पवित्र होकर के जाएं। आज हम लोग तीर्थों में जाते हैं तो कहीं पे छोड़ देते हैं डिस्पोजल का गिलास, कहीं पे छोड़ देते हैं अपने गुटके के थैले, कहीं पे छोड़ देते हैं दारू मांस, तो क्या होगा, तरेंगे? कभी नहीं। जीवन में कितनी भी उपेक्षा कर लो, कितने भी कथाएं कर लो, अगर आपने मांस नहीं छोड़ पाया, आपने दारू नहीं छोड़ पाया, आपने गुटखा नहीं छोड़ पाया, तो क्या है इस जीवन में मेरे भाइयों। जीवन का एक ही चीज पकड़ लो, जीवन तर जाएगा। दूसरी चीज पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन से मांस छोड़ दो। अरे मांस कौन खाता है भैया, कौन खाता है मांस? है मांस कभी नहीं खाना है, और बीड़ी भी नहीं पीना। अरे नुकसान है इस चीज से। दारू पियोगे क्या है, दूध पियो ना, उससे अच्छा गाय का दूध पियो, जिससे सकारात्मक आए, जिससे कृष्ण की भक्ति हो, जिससे भगवान का अभिषेक हो, उस गाय का दूध पीजिए। इस दारू को कभी नहीं पीना, इससे सबके घर खत्म हो जाते हैं जी। ये किसी के घर में सद्बुद्धि नहीं रहती है, किसी के घर में सब माँ बेटियां परेशान रहती हैं, उनके बच्चे अनभिज्ञ हो जाते हैं।
इसकी स्वयं कृपा मैं मानता हूं अपने ऊपर कि मेरे भी पिताश्री बहुत मैं तो गर्भ में ही था, फिर माँ ने मुझे जिस प्रकार से भी यहाँ पर भेजा, गुरुजी के चरणों में भेजा कि मेरा जीवन एक आप विचार कीजिए कि जिसका पिता न हो वह कहाँ रह सकता है। कोई अपना मुंह ही नहीं धुल पाता है जी, कोई अपना जीवन ही यापन नहीं कर पाता है। पर सदगुरुदेव की कृपा से तो देखो कि मैं यमुनोत्री में तो मैं अपना धन एकत्रित कर सकता हूं, पर लेकिन गुरुदेव की कृपा से जो है ज्ञान की गंगा में, कमल गंगा में मैं डुबकी लगाना चाहता हूं। ततः उत्तर भागेषु विष्णु कुंडम शरद्वये, स्कंद पुराण के हैं एक एक श्लोक। यमुना जी के उत्तर भाग में विष्णु कुंड है, वह पीला है जी, पील जल है। जो कोई उसका पान करता है, उसको अपने ऊपर जल छिड़क देता है, वह विष्णु लोक में प्राप्त होता है। भगवान विष्णु उन्हें अपने चरणों में आसीन देते हैं। यमुना जी की महिमा जितना भी कहे कम ही है। गंगा च यमुना चैव समे त्रैलोक्य पावने, ययो दर्शन मात्रेण शिवताम याति मानवः। जब गंगा जी और यमुना जी सम्मेलन हो जाता है ना, तो वह शिव स्वरूप हो जाता है जी, उसे शिवत्व का प्राप्त हो जाता है। भगवान उसके बार बार सेवा करने के लिए आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। भक्तमाल में अनेकों अनेक कथाएं आती है कि कैसे सेवकों के लिए भगवान अपना रूप धारण कर लेते हैं। देखा ना जी आपने सत्यनारायण कथा में, सुनी है सत्यनारायण कथा? सबके घर में सत्यनारायण कथा होती है। कहां से लिया गया है? श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम, स्कंद पुराण से ही सत्यनारायण कथा लिया गया है जी। और उसमें ही वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान जन्म लेते हैं, है ना जी? क्यों लेते हैं? भक्तों के लिए। इसीलिए तो कहते हैं भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इसलिए बार बार कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। यमुना जी की कहां तक कहें, इनका वर्णन हम कह नहीं सकते हैं। और नदियों का वर्णन किया है, परम स्थान मापनोति तपोभिश्चैव दुर्लभम, ततः पश्चिम भागे तु विख्याता तमसा नदी। तमसा नदी किसे कहते हैं? हैं? जानते हो? नहीं जानते? टॉन्स नदी है तमसा नदी। स्कंद पुराण में बताया गया है टॉन्स नदी को ही तमसा नदी कहते हैं। कमलेश्वर में भगवान राम जी ने तपस्या करी, राम जी ने सहस्त्र अर्चन किए और ब्रह्म हत्या से निवृत्त हुए। इसी क्रम में आगे आता है कि श्रीकोट, त्रेता युग में रावण जी शिव की उपासना के लिए श्रीकोट में गए। इधर है जी श्रीकोट गांव। अपना एक मस्तक श्री को भगवान शंकर को अर्पण कर दिया, इसलिए उस स्थान का नाम श्रीकोट हुआ जी। जानते हो, यह हमारे इर्द गिर्द जो तीर्थ हैं उनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि मालूम नहीं कि आगे किसी को पता भी होगा कि क्या है इस स्थान का। और सुकड़ाला गांव में जो है शुक्राचार्य जी तपस्या करते थे, उन्हीं की पुत्री ही देवयानी गांव में कुंड बना हुआ है जी।
वह प्रमाणित स्वरूप में मिलते हैं। पांडव जब लाक्षागृह लाखा मंडल से इधर की ओर आए जी, केदार कांठा में कुष्ठ रोग से पीड़ित भीम जी जब केदार कांठे में पहुंचे तो भीम जी ने भोलेनाथ को देखा जी। भोलेनाथ को देखते ही वह नंदी स्वरूप में बन गए भोलेनाथ। इधर से भीम जी जैसे लाने के लिए गए कि वहां से भगवान भोलेनाथ नंदी के स्वरूप में भागने लगे। जब केदारनाथ में पहुंचे तो उन्होंने अपना सर लगा दिया जी आगे। भीम ने पूछ पकड़ा कि सर तो गया पशुपतिनाथ, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं। बोले पशुपतिनाथ भगवान की। और केदारनाथ में जो पीछे का भाग है वो कहां रहा? केदार नाथ में। आपने जब 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करा तो कैसे हैं केदारनाथ जी? देखा भगवान जी को? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम। कहाँ पे? हिमालये तु केदारम गुष्मेशं च शिवालये। आपके लिए तो 12 ज्योतिर्लिंग भी यहीं ला दिया जी। आपको इतना खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो जी, कितने तीर्थ यात्री करोड़ों रुपए खर्च करके यमुनोत्री आते हैं, तब यमुना जी की कथा सुनते हैं। एक यजमान बैठता है ना जी, तो यमुना जी की कथा सुनने पे ही 500 रुपए मिल जाते हैं। यहाँ तो इतने यजमान है। तो यह सहजता आपको मिली है तो यह पूज्य सदगुरुदेव के आशीर्वाद से ही मिली है। गुरुदेव अगर हमें न, क्यों टाइम ही नहीं है जी, सब धन माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब गुरुदेव ने यमुना जी का स्मरण किया तो आपके लिए यमुनोत्री से यमुना माँ के स्वरूप में ही आपको यमुना जी की कथा प्रकट हुई है। आपके यहाँ यमुनोत्री धाम आया है, आपके यहाँ बद्रीनाथ आया है, आपके यहाँ केदारनाथ, सारे तीर्थ यहाँ पे आए हैं। इतनी सहजता से आपको यमुना जी की कथा मिल रही है। यमुना जी की कथा को जीवन में हमें लेना चाहिए। भाई दूज, भाया दूज, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज जी यमुना जी के पास जाते हैं मथुरा तट में, और यही प्रण देते हैं, भैया बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना ही है तो जो मेरी सेवा करने वाले हैं, जो यमुना जी का नाम लेने वाले हैं, बस उनको आप यम का त्रास मत देना, यही मेरी आशा है आपसे। तो बस तब से जो है यमुना जी का नाम करोड़ों रुपए खर्च करके लोग आ जाते हैं यमुनोत्री में, और आपके लिए सारे तीर्थ यहीं पे सौराष्ट्र से पूरे विश्व के शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग आपके लिए प्रकट हुए हैं। इन मंदिरों का देखभाल आपने और हमने ही करना है भैया। जो शिव की योनि है उसमें धूप न लगाएं, वह स्वयं शिव शक्ति के स्वरूप में है जी, शिव की शक्ति के स्वरूप में है, त्रिगुणात्म जगदम्बा है, महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी है। उनमें कभी भी धूप का स्टैंड मत बना देना। क्या करते हैं लोग? जल चढ़ाने जाते हैं और धूप कहीं रखने को मिलता नहीं है, जा करके भोलेनाथ बाबा के कोई ऊपर लगा देता है, कोई उसके योनि पे लग देता है। नहीं, तो मंदिर की सुरक्षा करना है, मंदिर की देखभाल आपने और हमने करनी है, तो सबको यही
ध्यान रखना है कि मंदिर में पवित्र अवस्था में जाएं, कोई भी अपवित्र अवस्था में न जाएं, कोई भी दारू मांस इत्यादि का सेवन न करके जाएं, कोई भी जो भी आए वह भगवान भोलेनाथ को जल 1 लोटा नागराज भगवान का जरूर चढ़ाएं। आपका कल्याण हो जाएगा प्रभु, आपका कल्याण हो जाएगा। नागराज भगवान की प्रथम कृपा मेरे ऊपर रही। शेषनाग भगवान की 18वें ब्रह्मांड पुराण का प्रवचन करने को मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इससे हमें जीवन में सीखने को मिलता है कि हमें अपने भाई और बहनों के साथ कैसा रहना चाहिए। मातृशक्तियों को सब यमुना स्वरूप में मानो। यही हमारी यमुना जी है, यही हमारी मीरा बहन है, यही हमारी अनुसुईया माता जी है, जो अपने गर्भ में ही भगवान को जन्म देती है। इसलिए इन माताओं को मेरा कोटिशः वंदन। इस यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस स्थान पे नारियों का सम्मान नहीं होता है जी, उस स्थान पे देवता विचरण नहीं करते हैं। अगर एक कुल की लाज बचाता है पुत्र, तो 2-2 कुल की लाज बचाती है बेटियां, 2-2 कुल की लाज बचाती है बेटियां। यह बेटियां माँ का सम्मान करती है और पुत्र का प्रेम करती है, पिता का सम्मान करती है। जरा आप ध्यान देना, कभी भी जब कभी भी माँ को कष्ट होता है ना जी, तो पुत्र तो कहता है अरे होता रहेगा जी, ठीक ये तो जीवन का है। पर बेटी अगर सुन लेना, किसी भी स्थान में हो, कैसी भी व्यस्तता हो, माँ के पास तुरंत दौड़ी आती है। ऐसी है वह बेटी, ऐसी है वह माँ। वह माँ क्या कहे उस माँ के लिए, उसका ऋण कभी हम लोग दे नहीं सकते हैं। जिस घर में अगर स्त्री नहीं होती है, उस घर के कपड़े भूतों के तरह, पुतलों के तरह टंगे हुए मिलते हैं। और जिस घर में स्त्री होती है, जिस घर में मेरी माताएं होती है, बहनें होते हैं, उस घर में जो है कपड़े प्रेस करके मिलते हैं जी। तो यही तो है हमारी मातृ शक्ति, जिसके लिए हम लोग बार बार प्रयत्न करते हैं। तो माँ यमुना का संदेश ही मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर मानना है तो माँ यमुना को मानो, जो हमें पालन भी करवा रही है, शिक्षा भी दे रही है। ये नहीं समझना कि केवल पैसा ही पैसा दे रही है। इस समय बहुत लोग यमुनोत्री की ओर दौड़ रहे हैं, पैसों के लिए दौड़ रहे हैं, पर लेकिन इस मातृभाव को समझो ना जी। जिस दिन इस मातृभाव को समझ जाएंगे, उस दिन आपका और हमारा कल्याण हो जाएगा प्रभु, कल्याण हो जाएगा। इसी माँ की स्तुति करते हैं हम लोग, आप लोग भी गाएं। हम लोग यमुनोत्री में रोजाना है इस शाम सुबह स्तुति में गाते हैं। जय यमुने त्रयताप विनाशिनी भव भयनाशिनी सूर्य सुते। जय यमुने जय ताप विनाशिनी भव भयनाशिनी सूर्य सुते। जय बोलो जी। जय यमुने त्रय पाप विनाशिनी भव भयनाशिनी सूर्य सुते। नहीं आता है क्यों? यमुना जी के वास्तव में बहुत दूर रह चुके हम लोग, यमुना जी से बहुत दूर। इसलिए यमुना जी का नाम तो आप लोग नहीं तो मैं तो गाऊंगा ही। अहमपि शरणं पाप्तो भगवती दीन जना परिपालनायै। अहमपि शरणं प्राप्तो भगवती दीन जना परिपालनायै। जय यमुने त्रय पाप विनाशिनी भव भयनाशिनी सूर्य सुते। दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते।
दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी दुर्गति नाशिनी सूर्य सुते जय यमुने त्रय पाप विनाशिनी दय नाशिनी सूर्य सुते हिमगिरि नंदिनी भव भय वंदिनी हिमगिरि नंदिनी भव भय वंदिनी तुंग हिमालय कृत निलय जय यमुने त्रय पाप विनाशिनी भव भय नाशिनी सूर्य सुते भव भय नाशिनी सूर्य सुते। बोले यमुना महारानी की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। जरा जोर से लगाओ तुम्हारा। बोले यमुना मैया की जय। बोले यमुना मैया की जय। बोले यमुना मैया की जय। जय श्री राधे। सत्य सनातन धर्म की जय। अभी आप हम सब भक्तजनों को आचार्य श्रीमान पवन उनियाल जी द्वारा स्कंद पुराण का मार्मिक विशद एवं व्यापक वर्णन आप हम सबके समक्ष रखा। स्कंद पुराण के माध्यम से आपके द्वारा सभी अंशों को स्पर्श करते हुए बड़े ही सारगर्भित विचारों में मां यमुना की स्तुति, समस्त केदार खंड आदि खंडों का वर्णन आपके द्वारा किया गया। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पुराण के रूप में पद्म पुराण का वाचन यहां से होगा। पद्म पुराण के व्यास के रूप में हमारे मध्य विराजित श्रीमान मार्कंडेय प्रसाद सेमवाल जी आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे, व्यासपीठ पर आकर के स्थान ग्रहण करेंगे। आप पद्म पुराण का वाचन यहां से करेंगे।